पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास, किसी भी कीमत पर नहीं पूरा होने देंगे SYL का निर्माण। मुख्यमंत्री बोले पंजाब के हक पर डाका डालने वाला कोई भी फैसला मंजूर नहीं। सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को लेकर पंजाब ने और सख्त रुख अपना लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि सूबे के हक पर डाका डालने वाला कोई भी फैसला मंजूर नहीं होगा। इसमें पंजाब कांग्रेस और सहयोगी दल बीजेपी ने भी सहमति जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि SYL के निर्माण को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दिया जाएगा। इस बाबत सदन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया गया कि ना पंजाब के पास पानी जी और ना ये नहर बनने दें। नक्शल कुछ भी करना पड़े, पंजाब तबाही अपनी आंखों से हम पंजाब की तबाही नहीं देख सकते जी। आगे ही पंजाब में पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस है। मुख्यमंत्री बोले कि इस मसले पर बीजेपी और विपक्षी दल सरकार के साथ है और पंजाब के पानी की रखवाली के लिए वो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ नेहा शर्मा, जी मीडिया। SYL के मुद्दे पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री, बौखला गया है पंजाब, गेंद अब सुप्रीम कोर्ट और पंजाब के पाले में। मुख्यमंत्री खट्टर ने पंजाब सरकार को दो टूक जवाब दिया है। खट्टर के मुताबिक पंजाब सरकार चुनावी मौसम को मद्देनजर रखकर SYL का मुद्दा उछाल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के आग्रह को स्वीकार किया है। इसलिए अब मामला सुप्रीम कोर्ट और पंजाब सरकार के बीच है। इस मौके पर आकर के जो उन्होंने ये विषय छेड़ा है, ये चुनावी लाभ के लिए ही वो कर रहे होंगे। अब ये विषय सुप्रीम कोर्ट और पंजाब के बीच में है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने विषय को टेकअप किया है और पंजाब ऐसा करेगा तो सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेगा। उधर हरियाणा कांग्रेस ने इस मसले पर दोनों राज्यों की सरकारों को निशाने पर लिया है। हरियाणा सरकार पर सूबे के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। इनकी अनदेखी पर, हरियाणा के हितों पर के साथ समझौता करने के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रियों, हरियाणा की कैबिनेट और हरियाणा की सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करते हैं कि इन्होंने हरियाणा के हकों के लिए कुछ नहीं किया। हरियाणा कांग्रेस ने पंजाब के इस कदम का विरोध किया है, साथ ही हरियाणा सरकार को भी कोसा है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में पारित प्रस्ताव पर हरियाणा ने दर्ज कराया विरोध। सिंचाई मंत्री OP धनखड़ बोले खुद ही जज बन गई है पंजाब सरकार। पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास होने के कुछ घंटे बाद हरियाणा के सिंचाई मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने पंजाब विधानसभा में पारित संकल्प का विरोध किया, साथ ही पंजाब सरकार पर भी सभी मर्यादाएं लांघने का आरोप लगाया। धनखड़ ने कहा कि पंजाब सरकार खुद जज बन गई है, लेकिन हरियाणा को न्यायिक ढांचे पर पूरा भरोसा है। उन्होंने पंजाब के कदम की जानकारी केंद्र और शीर्ष कोर्ट को देने की बात भी कही। मुझे लग रहा है कि पंजाब सरकार समस्त मर्यादाओं को लांघकर और न्याय की व्यवस्था में भरोसा नहीं करते हुए खुद ही जज बन गई है। हरियाणा के कृषि मंत्री OP धनखड़ ने कहा है कि उन्हें शीर्ष कोर्ट पर पूरा भरोसा है और जल्द ही इस मामले का हल भी निकलेगा। आपसी सहमति से सुलझाएं इंटरस्टेट पानी का विवाद। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने हरियाणा और पंजाब की सरकारों को दिया सुझाव। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों को राष्ट्रहित का ख्याल रखने का मशवरा दिया है। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि SYL का मसला दोनों राज्य आपसी सहमति से सुलझा सकते हैं और इसके लिए दोनों राज्यों को स्वार्थ त्याग कर इच्छा शक्ति से बात करनी होगी। पंजाब की असेंबली में जो प्रस्ताव पास हुआ है उसको मैं उसका राजनीतिक दृष्टिकोण से देखता हूं और ये हमारे जो संघीय ढांचा है देश का उसकी स्पिरिट के विरुद्ध है। ये बातें हमें मजबूत करना है संघीय ढांचा, तो सबकी मिलके मजबूत हो। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि हरियाणा और पंजाब में चुनाव के वक्त सियासी दल SYL के मुद्दे को भुनाने की कोशिश करते हैं। विनोद मित्तल, जी मीडिया। राहुल गांधी ने फिर उठाया पंजाब में नशाखोरी का मुद्दा। अकाली सरकार और मोदी रहे निशाने पर।
कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंजाब के अमृतसर पहुंचे तो सूबे में नशाखोरी का मसला फिर उछाल दिया। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी और अकाली सरकार को जमकर कोसा। मोदी जी से और अकाली दल से ये मेन कंप्लेंट है कि आपको पूरा पंजाब कह रहा था कि ड्रग एडिक्शन एक प्रॉब्लम है, आपको सुन लेना चाहिए, मगर ऐसा बयान देना कि पंजाब में ड्रग प्रॉब्लम है ही नहीं, वो हमें दिखाता है कि आप पंजाब की आवाज को, पंजाब की आत्मा को ना सुन रहे हो ना समझ रहे हो। एक ट्रायंगल है, एक नेक्सस है सरकार का, पुलिस का और ड्रग पेडलर का। और मैं अमरिंदर सिंह जी से कहना चाहता हूं, जब आपकी सरकार यहां आएगी, आपका पहला काम इस नेक्सस से लड़ने का होना चाहिए। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने पर सबसे पहले नशाखोरी के पैर उखाड़े जाएंगे। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। जाटों ने हरियाणा सरकार को दिया 31 मार्च तक का वक्त, बीसी कैटेगरी में शामिल करने का दिया सुझाव। जाट आरक्षण के मसले पर सरकार और जाटों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है। जाट मौजूदा विधानसभा सत्र खत्म होने तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सरकार को बिल लाने के लिए 31 मार्च तक का समय दे दिया है। उन्होंने जाटों को बीसी कैटेगरी में शामिल करने का सुझाव दिया है। अब कोई आंदोलन नहीं होगा, हम लोगों ने ये तय किया है, 31 तारीख का टाइम दिया है और 31 तारीख के बाद 21 तारीख को हम कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। 3 अप्रैल को हम लोग फिर मिलेंगे। अगर 31 तारीख तक ये आरक्षण नहीं होता तो 3 अप्रैल को आगामी रणनीति की घोषणा करती है। हरियाणा सरकार ने भी भरोसा दिया है कि बिल इसी सत्र में पास करवा लिया जाएगा। उधर आंदोलन हिंसा की जांच में जुटी पुलिस ने कहा है कि निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो केसेस दर्ज किए गए हैं, मांग पत्र में ये था कि किसी भी निर्दोष को गिरफ्तार ना किया जाए और यदि कोई निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ गलत केस बना है तो उस केस को विड्रॉ किया जाए। मैंने उनको आश्वस्त किया कि पुलिस किसी भी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगी और ना ही किसी को परेशान करेगी। सरकार ने भी इसी विधानसभा सत्र के दौरान जाट आरक्षण संबंधी बिल पास कराने का भरोसा दिया है। चंडीगढ़ से निहाल शर्मा के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया। जाट आरक्षण के मुद्दे पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, चिंता करने की जरूरत नहीं, जल्द समस्या का होगा समाधान। जाट आंदोलन के फिर से गरमाने की संभावना से केंद्रीय गृह मंत्री ने इनकार किया है। उन्होंने दिल्ली में कहा कि इस बाबत मुख्यमंत्री खट्टर से बात हुई है और चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने समस्या के जल्द समाधान की संभावना भी जताई है। आज भी हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है। वैसे चिंता की बात नहीं है, सारी समस्या का समाधान निकलेगा। उधर जाटों ने भी साफ किया है कि फिर से माहौल गरमाने जैसा कुछ नहीं है। सरकार जाटों की मांगों को लेकर गंभीर है और जाट समुदाय के लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। बिल्कुल ऐसा कोई माहौल नहीं है, कोई तनाव नहीं है। सरकार गंभीरता से ले रही जो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे जाट ने पहले भी शांति रखी है, अब भी शांति रखेंगे और कहीं इस तरह की कोई नौबत नहीं आएगी कि जिसमें अशांत हो। देखिए, इंटरनेट और जो सुरक्षा के लिहाज से सरकार कदम उठाना चाहे वो कदम उठाए, उससे कोई परेशानी की बात। जाट नेताओं ने माहौल फिर से गरमाने की संभावना से इनकार किया है और साथ ही जाट समुदाय को अफवाहों से बचने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जाटों के मसले पर अनिल विज को केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने दी सलाह, मीठी जुबान का करे इस्तेमाल, स्कोर सेटल करने से बचने की दी नसीहत। जाटों को धमकी नहीं देने की नसीहत देने वाले अनिल विज के बयान पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कटाक्ष किया है। उन्होंने सीधे तौर पर विज का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में मीठी जुबान के इस्तेमाल की नसीहत जरूर दे डाली। दरअसल अनिल विज ने जाटों के अल्टीमेटम पर कहा था कि सरकार को धमकाने की कोशिश न करें। मैं तो ये कहता हूँ, हरियाणा में राजनीतिक लोगों को भी मीठी जुबान का इस्तेमाल करना चाहिए। ये समय ये नहीं है कि हम स्कोर
सेटल करें। हमारे को अच्छी और सद्भावना की बात करनी चाहिए और जो नहीं करता वो अच्छी बात नहीं। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि जब किसी की बात नहीं सुनी जाती तो अल्टीमेटम ही दिया जाता है। मीडिया ने उनसे जाटों के अल्टीमेटम के संबंध में सवाल किया था, हालांकि तुरंत ही अपने बयान पर सफाई भी दे डाली। अल्टीमेटम, अब किसी की बात सुनी ना जाए तो अल्टीमेटम से ही सुनी जाती है, समझे? सर, आपको लगता है सरकार बात नहीं सुन रही है जाटों? अब मैंने ये कब कहा? मैंने ये कहा कि किसी की बात नहीं सुन रही है। मैंने ये इसलिए, हमने हरियाणा सरकार ने तो पहले ही ये घोषणा की थी कि हम जाटों को आरक्षण देंगे। केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने अनिल विज का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में अपने मन की बात कह डाली। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र। एलईडी बल्ब वितरण के मसले पर हिमाचल विधानसभा में बीजेपी का वॉकआउट। नेता विपक्ष प्रेम कुमार धूमल की अगुवाई में बीजेपी विधायकों ने की नारेबाजी। शुक्रवार को ही सदन में एलईडी लाइट वितरण का मुद्दा भी गूंजा। बीजेपी का कहना है कि बाजार में एलईडी बल्ब की कीमत 60 से 65 रुपए तक है, जबकि सरकार इसे आम उपभोक्ताओं को 100 रुपए प्रति बल्ब के हिसाब से बेच रही है। इस पर हंगामे के बाद बीजेपी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल की अगुवाई में नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। एलईडी बल्ब पर, उस पर भी हाउस को गुमराह किया गया। श्रेय तो प्रदेश सरकार ले रही है कि हम एलईडी बल्ब दे रहे हैं, और जब आलोचना होती है तो कहते हैं केंद्र की स्कीम है। केंद्र तो सस्ते में 60-65 रुपए में एलईडी बल्ब देने की बात करता है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बीजेपी को सलाह दी है कि वो इस मामले को लेकर केंद्र पे आरोप लगाए, क्योंकि ये योजना केंद्र सरकार की है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। बीजेपी ने स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा उठाया। सरकार से पूछा, नए मेडिकल कॉलेजों में कैसे पूरा करेंगे स्टाफ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान सदन में बीजेपी ने सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि स्टाफ की भारी कमी के बावजूद सरकार 3 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रही है। नए संस्थान खोले जा रहे हैं और नए संस्थान खोलने के साथ साथ में वहां पर जो है आप जो है वो पद भरने की स्थिति में नहीं है। इस कारण से जो बहुत वर्षों से जो पुराने समय से जो संस्थान खोले हैं वो भी बंद होने के कगार पर हैं। हिमाचल के मनाली में भारी बारिश के चलते टूटी नाले की दीवार, घर में घुसा पानी और मलबा, परिवार वालों ने भागकर बचाई जान। मनाली के इस घर के कोने कोने में फैला पानी, कीचड़ और मलबा अपने आप में यहाँ के हालात बयां करने के लिए काफी है। लगातार हो रही बारिश इस घर पर मानो कहर बनकर टूटी है। भारी बारिश की वजह से यहाँ से 4 किलोमीटर दूर अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान के पास नाले के टूटने से दीवार को तोड़ता हुआ पानी भारी मलबे के साथ इस घर में आ घुसा और तबाही के निशान छोड़ गया। आप खुद देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, क्योंकि अचानक आज 7:45 पर नाले का पानी कुछ ऐसे इस मकान के अंदर घुसा है कि 12 लोग बाल बाल मरते बचे हैं। एक बड़ा हादसा हो सकता था। जम्मू के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश के बाद लैंडस्लाइड से दहशत। बनिहाल में सामने आया लैंडस्लाइड का वीडियो, ट्रैफिक की आवाजाही पर पड़ा असर। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के दौर के बाद लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जम्मू में लैंडस्लाइड का एक वीडियो सामने आया है। बनिहाल के शेर बीबी इलाके में अचानक एक पहाड़ का हिस्सा सड़क पर आ गिरा। इसकी वजह से हाईवे पर धूल ही धूल हो गई, जिससे हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। हम 3 दिन से यहाँ फंस रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, राशन पानी खत्म हो गया। रोज बारिश आ जाती है, 3 दिन से रास्ता बंद है, गाड़ी छोड़ी नहीं है। 2 दिन से इधर खड़े हैं नेशनल हाईवे पे। गाड़ी जो तरकारी और फ्रूट वाला गाड़ी जो छोड़ रहे हैं, दूसरा सब गाड़ी बंद है और इधर परेशान हो रहे हैं खड़े खड़े। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त कोई भी वाहन सड़क पर नहीं था। अरविंदर कुमार श्रीवास्तव, जी मीडिया, जम्मू। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों की मिलिटेंटों के साथ मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 मिलिटेंटों को मार गिराया। आतंकियों के छिपे होने की जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा के राजवाड़ा इलाके में एक घर की घेराबंदी की। जवानों ने जैसे ही घर में घुसने की कोशिश की, आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी।
सुरक्षा बलों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। मारे गए आतंकियों का संबंध लश्कर-ए-तैयबा से बताया गया है। साथ ही आतंकियों के पास से 2 AK-47 भी बरामद किए गए हैं। उनसे जो कुछ रिकवरीज हमें हुई, उनसे ये लगता है कि लश्कर-ए-तैयबा से वापस है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में मार्च के महीने में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ ये तीसरी मुठभेड़ है। 9 मार्च को पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। इससे पहले 3 मार्च को त्राल में 13 घंटे चली मुठभेड़ के बाद 3 आतंकी मारे गए थे। 2016 में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ों के दौरान 20 से ज्यादा मिलिटेंटों को मार गिराया है। संता बंता प्राइवेट लिमिटेड फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग। सेंसर बोर्ड और हाई कोर्ट के दर पर पहुंची DSGMC। जज की छुट्टी पर होने की वजह से नहीं हो पाई सुनवाई। संता बंता प्राइवेट लिमिटेड फिल्म पर रोक की मांग को लेकर DSGMC ने दिल्ली हाई कोर्ट और सेंसर बोर्ड का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फिल्म के ट्रेलर को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। उनका तर्क है कि फिल्म के जरिए सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, जिसके चलते फिल्म के प्रदर्शन पर रोक की मांग की है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आहार फेयर की धूम। दुनिया भर से आए फूड एग्जीबिटर्स जुटे हुए हैं और साथ ही नजर आई नई तस्वीर फूड इंडस्ट्री की। देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में फूड इंडस्ट्री से जुड़े देशी विदेशी एग्जीबिटर्स और बायर्स का जमावड़ा देखा गया। मौका था ITPO द्वारा आयोजित आहार इंटरनेशनल फूड और हॉस्पिटैलिटी फेयर 2016 का। भारत सरकार द्वारा फूड बाजारों में 100% FDI लागू करने की नीति का असर आहार फेयर में देखा गया। इस फेयर में दुनिया भर से करीब 1000 एग्जीबिटर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें 22 देशों के 75 एग्जीबिटर्स भी शामिल हैं। ये एक ही फेयर है जो इंटरनेशनल लेवल इंडिया को पहुंचाता है, आगे लेके आता है। तो इससे हमारे प्रोडक्ट्स प्रमोट करेंगे तो इंटरनेशनली आवर कंपनी एंड आवर प्रोडक्ट्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड।